नमस्कार, आप देख रहे हैं राष्ट्रीय प्रस्तावना और मैं हूं आपके साथ हिता। खबर अयोध्या से है, जहां अयोध्या में यानी कि अयोध्या नगरी में आज जो है अंकीचंद मिश्र महाराज जी पहुंचे हैं, जिन्होंने आज रामलला के दर्शन करने के लिए उद्देश्य से वहां अयोध्या पहुंचे। आपको बताया, इस दौरान उन्होंने राम की नगरी अयोध्या में रामलला के दर्शन करने के उद्देश्य से आज वो अयोध्या पहुंचे। इस दौरान उन्होंने बताया है कि वहां पर तुलसी उत्थान स्थित तुलसीदास महाराज की प्रतिमा की परिक्रमा भी की है। उनका उद्देश्य केवल इतना था कि वहां पर दर्शन करने के बाद जो उनको पॉजिटिव जो वहां पे ऊर्जा प्राप्त होती है, इसके लिए वो दर्शन करने पहुंचे। आपको बता दें कि आज जो है परिक्रमा करने के बाद उन्होंने अपने उद्देश्य के बारे में बताने के साथ कहा है कि यहाँ की जो पॉजिटिव शक्तियाँ हैं उसका मुझे आकर्षण होता है, मुझे एहसास होता है, इस वजह से मैं यहाँ पे दर्शन करने आया हूँ। साथ में बता दें कि उन्होंने ये कहा है कि अंकीचंद मिश्र महाराज जी ने आगे बताया है कि वो अयोध्या से जाने के बाद सीधा प्रयागराज के लिए रवाना होंगे। साथ में आपको बता दें, यहाँ से वहाँ 300 से ज़्यादा हेल्प टैक्स का निर्माण करेंगे, जिससे लोगों को मदद मिलेगी। इस दौरान दर्शन करने के पश्चात वो प्रयागराज के बाद से आगे भी कार्य करने की योजना बताते रहेंगे। राष्ट्रीय प्रसारण के लिए अयोध्या से अंकुर पांडे की रिपोर्ट। रवाना हो रहे हैं, क्या कुछ व्यवस्था आप वहाँ कर रहे हैं? बहुत ही सुंदर अंकुर जी, आपने राष्ट्रीय प्रस्तावना के तहत ये आपने प्रश्न पूछा है कि यह दास भगवान श्री राम के श्री चरणों में प्रणाम करके संत शिरोमणि गोस्वामी तुलसीदास जी से आशीर्वाद लेके परसों अमावस्या के प्रातःकालीन बेला में हम तीर्थराज प्रयाग के लिए प्रस्थान कर रहे हैं, जहाँ पे विश्व का सबसे बड़ा मेला महाकुंभ लगने जा रहा है। 12 वर्षों के बाद लगता है। यह दास वहीं के इलाहाबाद विश्वविद्यालय से पढ़ लिख के ग्रेजुएट करके मैनेजमेंट करके वहीं से निकला है, वहीं से संन्यास लिया है। और वहाँ पे हम सबसे बड़ा चला रहे हैं ओम गवा हेल्प डेस्क, मतलब सहायता केंद्र। किसी भी व्यक्ति को कोई भी परेशानी होती है तो वे हमारे नंबर 9568443005 पे संपर्क करें। वे किसी भी प्रकार की समस्याओं का समाधान वहाँ मिलेगा। जैसे कि यदि रेलवे स्टेशन पे पहुँचता है, यदि वे किसी सेक्टर में किसी आश्रम में जाना चाहता है, रिक्शे वाले इसको प्रॉपर प्राइस नहीं मांग रहे, वे हमारे को फ़ोन करें, हम 4 से 500 ई रिक्शा के साथ टाई अप करेंगे। हमारा रिक्शा नंबर बताएंगे, उसको रिक्शा नंबर बताएंगे, उसका नंबर देंगे, वे उसके पास जाएगा, उनको सेक्टर तक छोड़ के आएगा। विकलांग है, हम प्रशासन से परमिशन लेंगे, प्रशासन हमारा ई रिक्शा प्रशासन को उस वार्ड तक छोड़ के आएगा यदि कोई विकलांग है तो। ये हम पूरा वहाँ के जो अभी नवनियुक्त डीएम है उनसे ये जो है परमिशन लेंगे। मुख्यमंत्री कार्यालय से वर्बली मैंने परमिशन ले रखी है। तो ये पूरा हेल्प डेस्क सहायता केंद्र जो है, और ये 300 से 400 जो है हेल्प डेस्क हमारा चलेगा, जिस पूरे महाकुंभ में जिस बैनर तले है महाकुंभ प्रयागराज सेवा संघ। इसमें कई संगठन मिलकर काम कर रहे हैं, जिसमें राष्ट्रीय प्रस्तावना प्रेस के रूप में है, ओम गवा फाउंडेशन लीडिंग में है, भाग्योदय फाउंडेशन के अध्यक्ष राम महेश मिश्र जी हैं। ठीक, इस तरीके से कई संस्थाएं इसमें सहयोग दे रही हैं। बोलो भगवान श्री रामचंद्र भगवान की जय। क्या नाम है आपका? अकिंचन श्री मित्र श्री जी दास। सबसे पहली बात है कि इस पावन नगरी दिव्य धाम जो सप्त द्वीप वसुंधरा पे की राजधानी रही है, भागवत में रामायण में कई बार आती है कि अयोध्या सप्त द्वीप वसुंधरा, मतलब सारे विश्व की सारी धरती की ये राजधानी रही है। और यहाँ पे परम पूज्य भगवान श्री राम के विवाह उत्सव को देखने के लिए हम यहाँ पे पधारे हुए थे विवाह पंचमी के दिन। और हमने जो यहाँ के बहुत दिव्य संत हुए हैं, परम पूज्य प्रेमावतार राम हर्षण दास महाराज जी, उनके आश्रम में रुके हुए हैं। और वहीं पे हमने विवाह महोत्सव का बहुत ही आनंद लिया। और आनंद लेने के बाद कई बार मंदिर में विराजमान हमारे बाल सखा हमारे प्रभु श्री राम विराजमान हैं, कई बार उनका हमने दर्शन किया, सभी आरतियों का दर्शन किया। और आज संत शिरोमणि गोस्वामी तुलसीदास जी अपने श्री चरणों में बैठने का हमें आशीर्वाद दिए हैं। पहली बार सौभाग्य प्राप्त हुआ है, तो उनके इस चरणों में बैठ के इस मिट्टी डॉक्टर मित्र श्री को बहुत ही आनंद आ रहा है। और जो हमारा संकल्प वाक्य है, उठो धरा के वीर सपूतों धरती स्वर्ग बनाना है। एक बार फिर से इसको रिपीट कर दे, उठो धरा के वीर सपूतों धरती स्वर्ग बनाना है। यह इस दास इस मिट्टी का ध्येय वाक्य है। और हर पल हर क्षण अहर्निश यही मन में चिंतन और विचार चलता रहता है कि ऐसा क्या करे यह संकल्प और इस उद्देश्य की पूर्ति हो। तो संत शिरोमणि गोस्वामी तुलसीदास जी के चरणों में हम यहाँ पे बैठ के यही प्रार्थना है कि यह पूरे धरा, इस धरा का मतलब ये जो शरीर रूपी धरती है, ये स्वर्ग रूपी वातावरण बने। यही मेरी शुभकामनाएं हैं, यही मेरी मंगल कामना है।
क्या नाम है आपका? अकिंचन श्री मित्र श्री जी मैं वैसे लिखता हूँ प्रचार के लिए, वैसे डॉक्टर मित्र श्री मेरा आधार कार्ड पे इन सभी चीज़ों पे। क्या संदेश देंगे आप राम की नगरी अयोध्या से? राम की नगरी से अयोध्या यही देंगे कि पूरा यह धरती हम सब लोग मिल के इस धरती पे भगवान राम अपने मंदिर में विराजमान हो चुके हैं। एक बार पूरे विश्व में, पूरी धरती में अयोध्या के राम राज्य की जो परिकल्पना है उसको पुनः चरितार्थ करें। राम राज्य की परिकल्पना पूछोगे क्या है? संत शिरोमणि गोस्वामी तुलसीदास जी रामचरितमानस लिखते हैं कि जो इच्छा करिहो मन माहि प्रभु प्रताप कछु दुर्लभ नहीं। अर्थात स्वर्ग में बैठ के, राम राज्य में बैठ के किसी भी चीज़ की कल्पना करते हैं वह पूरा होता है। तो हम सभी देशवासियों को, पूरे विश्व के सभी संप्रदाय पंथ के लोगों को यही निवेदन करना चाहेंगे हाथ जोड़ के कि हम सब ऐसा प्रयास और पुरुषार्थ करें कि हम सबका जीवन स्वर्ग रूपी आज वातावरण आपने बने। गोस्वामी तुलसीदास जी का परिक्रमा किया है, हाँ जी, क्या वजह रही? देखिए जब हम परिक्रमा करते हैं, परिक्रमा करने का कल भी हमारे एक ब्राह्मण देवता पूछ रहे थे कि जब हम परिक्रमा करते हैं तो उसका साइंटिफिक कारण है कि जब भी हम किसी भी मंदिर का या देवी देवता या ऋषि की परिक्रमा करते हैं तो उनसे हम ऊर्जा ग्रहण करते हैं। तो संत शिरोमणि गोस्वामी तुलसीदास जी, भक्तमाल कृत नाभादास जी ने इनको, जैसे माला में सुमेरु होती है तो गोस्वामी तुलसीदास जी को सुमेरु बताया है। ये अनंत ऊर्जा के भंडार हैं और तुलसीदास जी यदि किसी संत मूर्ति के ऊपर कृपा कर जाए तो उसका जीवन धन्य धन्य बन जाए। तो हमने इनका कृपा की, उनकी ऊर्जा अपना नाम बता दीजिए, है। फिर से नाम बता दीजिए। अकिंचन श्री मित्र श्री जी दास।